नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम बौद्ध धर्म के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि भगवान बुद्ध की को निर्वाण प्राप्ति के बाद आपके अलग अलग बौद्ध संगतियां होती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति के बारे में हमने देख लिया था कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई आपकी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? राजगृह। राजगृह में भी कहाँ पर? तो सप्तपर्णी गुफाओं में। ठीक है ना। उस समय अध्यक्ष कौन था आपका? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का शासक था। ठीक है ना। फिर हमने देखा था उस समय अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था आपका कौन? महाकश्यप। अब बात यह आती है कि अध्यक्ष महाकश्यप था तो क्या हुआ था इस प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है ना। तो मुख्य घटना थी आपकी कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कौन कौन सी? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन 2 जो पिटक है उनकी रचना प्रथम बौद्ध संगति में की गई थी। पहली थी आपकी कौन सी? सूत्र पिटक। दूसरा है विनय पिटक। सूत्र पिटक की रचना की थी आनंद ने और विनय पिटक की रचना किसने की थी? आपकी उपाली ने। देखिए ये आपकी सारी घटनाएं हो गई हैं इसमें। ठीक है ना। अब हम यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे देखने वाले हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति। किसके बारे में देखने वाले हैं? द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगति। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये कब हुई आपकी? तो इसके बारे में देखते हैं हम। द्वितीय बौद्ध संगति ये हुई आपकी 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद। कब हुई आपकी? 383 ईसा पूर्व। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर हुई थी या स्थान पूछ लिया जाए कहाँ पर हुई तो आप बताओगे वैशाली में। कहाँ पर हुई थी आपकी? वैशाली। कहाँ पर हुई? वैशाली। वैशाली कहाँ पर पड़ता है आपका? तो जो वैशाली था आपका ये मगध की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? 383 ईसा पूर्व। स्थान था आपका कहाँ पर? तो वैशाली। वैशाली में कहाँ पर? आपका मगध की राजधानी। ठीक है ना। ये हुआ करती थी आपकी। अब बात ये आती है कि उस समय अध्यक्ष कौन था या शासनकाल किसका था? तो आप लिखोगे शासनकाल, यानी राजा कौन था आपका उस समय? उस समय शासन चल रहा था आपका कालाशोक का। किसका शासन चल रहा था आपका? कालाशोक। इतना आपको याद रखना है। शासन किसका चल रहा था आपका? तो आप बताओगे कालाशोक का शासन काल चल रहा था। और कालाशोक का ही एक और नाम भी है जिसको आप अन्य नाम कह सकते हैं। इसका अन्य नाम है काकवर्ण। क्या नाम है इसका? काकवर्ण भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि काला रंग होने के कारण। इसका रंग कैसा था? काला रंग। काला रंग के कारण इसको काकवर्ण कहते थे। काकवर्ण से नाम पड़ा इसका कालाशोक। ठीक है ना। पर आपसे पूछ सकते हैं जो कालाशोक है कौन है? कालाशोक शासक बन चुका है आपका। अब आपसे पूछ सकते हैं अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष आपको याद रखना है। अध्यक्ष था आपका सर्वकामी। कौन था? सर्वकामी। देखिए अगर आपको सर्वकामी नहीं मिलता है तो यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा आपको यशाचार्य। क्या नाम देखने को मिलेगा आपको? यशाचार्य नाम देखने को मिलेगा। 2 नाम याद रखना। अध्यक्ष कौन था आपका? सर्वकामी या यशाचार्य। शासनकाल किसका था आपका? कालाशोक का था। ठीक है ना। अब इसमें मुख्य घटना क्या थी तो इसकी अपन देखते हैं मुख्य घटना। द्वितीय बौद्ध संगति की मुख्य घटना। तो इसकी जो आप मुख्य घटना देखेंगे, मुख्य घटना क्या हुई, क्या इस टाइम पे हुआ। ठीक है ना। तो आप कहोगे ये जो बौद्ध धर्म था, क्या था आपका? जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भाग हो गए इसकी। बौद्ध संघ ये कितने भाग हो गए आपके? 2 भाग। कौन कौन से? तो एक को नाम दिया गया पूर्वी पंथी। कौन कहलाया आपके? जिसको आप नाम देते हो पूर्वी पंथी कहलाए। और दूसरे कौन से कहलाए आपके? पश्चिमी पंथी। पश्चिमी पंथी। पूर्वी पंथी और पश्चिमी पंथी।
ये आपको यहाँ तक का याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगति की प्रमुख घटना क्या थी। तो आप कहोगे बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था, पूर्वी पंथी और पश्चिमी पंथी। ठीक है ना। अब क्या था पूर्वी पंथी और पश्चिमी पंथी में, तो आप देखोगे कि जो पूर्वी पंथी में लोग थे, जो पूर्वी पंथी में इंक्लूड थे, ये क्या करते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया, यानी बौद्ध धर्म के 10 शील को अपनाया, 10 शील को अपनाया। मतलब जो जितने शील उन्होंने बताए हैं उतने 10 के 10 शील को इन्होंने अपना लिया था। कितना क्लियर है कि इसने पूर्वी पंथी के लोगों ने कितने शीलों को अपनाया, तो आप बताओगे 10 शीलों को अपनाया था। ठीक है ना। और अपनाने वाले कौन थे, तो अपनाने वाले जो लोग थे वो वैशाली के थे। कहाँ के थे, वैशाली। और दूसरा आप बताओगे पाटलिपुत्र के। इतना आपको याद रखना, जिन्होंने किस पंथी को अपनाया था, पूर्वी पंथी को अपनाया था, बौद्ध धर्म के 10 शीलों को जिन्होंने अपनाया था। अब बात आती है आपकी कि जो पश्चिमी पंथी थी, इन्होंने क्या अपनाया, तो इन्होंने आप बताओगे बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, परिवर्तन के साथ। परिवर्तन के साथ का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ शीलों को अपनाया, 10 के 10 शील नहीं अपनाया इन्होंने केवल कुछ शील अपनाया, यानी परिवर्तन के साथ अपनाया। तो इसमें कौन कौन आते थे आपके, तो इसमें आता था आपका अवंती। कौन आता था आपका, अवंती। और इसी में एक और राज्य आता था जिसका नाम था कौशल। क्या नाम था, कौशल। तो ये आपके आते थे किसमें, पश्चिमी पंथी में बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपना अवंती और कौशल। पूर्वी पंथी में आते थे, इन्होंने 10 शीलों को अपनाया, जिसमें वैशाली और आपका पाटलिपुत्र आता था। इधर तक क्लियर है। ये हमारी हो चुकी है कौन सी, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, तृतीय बौद्ध संगति। किसकी बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगति। तो जो तृतीय बौद्ध संगति है ये कहाँ कब हुई, तो इसका जो आप टाइम पीरियड बताएंगे, ये हुई थी आपकी तृतीय बौद्ध संगति का समय लिख लीजिए आप 200, यानी कब हुई, तो आप लिखोगे 251 ईसा पूर्व, या फिर जिसको आपको 255 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। दो डेटे हैं, है ना, अलग अलग डेटे देखने को मिलती है बुक्स में आपको, 251 या 255, लगभग अप्रोक्स तो 250 की समथिंग है आपका। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर हुई, यानी इसका स्थान कहाँ पर था, कहाँ पर हुई, तो इसका जो आप स्थान बताएंगे, स्थान लिख लीजिए पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई आपकी, पाटलिपुत्र। तो इतना याद है, 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। और शासन किसका था, तो इस समय जो शासन चल रहा था आपका वो अशोक का चल रहा था। शासन काल किसका था आपका, अशोक। और अशोक किस धर्म का है आपका, तो आप कहोगे मौर्य वंश का। किस वंश का शासक था आपका, मौर्य वंश का था, अशोक महान जिसको कहते हैं। ठीक है ना। अब इधर आप कहोगे फिर अध्यक्ष कौन था, तो इस समय जो आपका अध्यक्ष था, अध्यक्ष उसका नाम था मोगलीपुत्र। क्या नाम था इसका, मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र मान लीजिए, मोगलीपुत्र के नाम से मिलता है, मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है ना। ये नाम आपको देखने को मिलता है, मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है ना। अब इसकी मुख्य घटना क्या थी, तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध संगति है, इसकी मुख्य घटना, मुख्य घटना, तो इसकी जो आप मुख्य घटना देखेंगे वो थी आपकी तीसरे पिटक की रचना। क्या थी आपकी मुख्य घटना, यानी तृतीय पिटक की रचना। तृतीय पिटक की रचना। अब तृतीय पिटक का नाम क्या था, तो आप उसका नाम बताओगे अभिधम्म पिटक।
अभिदंभ, या जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अभिदंभ पिटक, ठीक है ना। अभिदंभ पिटक जो है तृतीय पिटक की रचना हो गई है। अभिदंभ पिटक की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो आप बताओगे मोगलीपुत्र तिस ने। इसकी रचना किसने की, आपकी मोगलीपुत्र तिस ने की है विनय पिटक की रचना, ठीक है ना। अब इसको जो अभिदंभ पिटक है इसका एक नाम और भी देखने को मिलता है, इसको ही कथा वस्तु भी कहते हैं, कथा वस्तु के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कथा वस्तु के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं, अभिदंभ पिटक को जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, क्या है इस अभिदंभ पिटक में, तो आप कहोगे जो ये अभिदंभ पिटक है इसमें आप बात करेंगे जो अभिदंभ पिटक है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई। क्या की गई, आपकी बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक क्या की गई, आपकी व्याख्या की गई। इधर तक समझ में आया मेरे भाई। हमने कितने पिटक पढ़ लिए, 3 पिटक हो गए। पहला था आपका जिसकी प्रथम बौद्ध संहति में ही रचना हो गई, 2 पिटकों की, जिसका नाम था सूत्र पिटक, विनय पिटक। तृतीय बौद्ध संहति में जिसकी रचना हुई है उसका नाम क्या है, अभिदंभ पिटक। अभिदंभ पिटक की रचना किसने की है, मोगलीपुत्र तिस्य ने की है। इसको ही कथा वस्तु के नाम से भी जानते हैं और इसी को आप बौद्ध धर्म का, इसमें ही बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। कौन सी पढ़ते हैं अपन, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है ये कब हुई, तो इसका जो आप टाइम पीरियड बताओगे ईसा मसीह के जन्म के समय। कब बताएंगे आप, ईसा मसीह के जन्म के समय या प्रथम ईसवी, इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ईसा के जन्म के समय, जन्म के समय, ईसा मसीह के जन्म के समय या प्रथम ईसवी, या प्रथम ईसवी, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। अब बात यह है कि इस समय कहां पर हुई थी आपकी, यानी इसका स्थान कहां पर है, तो इसका जो आप स्थान बताओगे वो स्थान है आपका कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर हुई आपकी, कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर हुई आपकी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई। शासनकाल किसका था, तो उस समय जो शासन चल रहा था आपका वो शासन था आपका कनिष्क का। शासनकाल किसका था आपका, कनिष्क, ठीक है ना। और कनिष्क जो है किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था आपका, कुषाण वंश का शासक था। कौन था, कनिष्क, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि कुषाणों ने सबसे पहले भारत में आकर सोने की सर्वाधिक मुद्राएं चलाई थी आपकी, ठीक है ना। कनिष्क इसका अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है ना। अब बात ये है, सॉरी, इसका शासनकाल किसका था, कनिष्क का। अब देखते हैं अध्यक्ष कौन था। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था, अध्यक्ष का नाम लिख लीजिए आप, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है आपकी, वसुमित्र, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है आपकी, वसुमित्र। इसके आपको उपाध्यक्ष भी याद रखना। इसके उपाध्यक्ष थे आपके, जिनका नाम था अश्वघोष, अश्वघोष, या जिसका ही नाम देखने को मिलता है एक और, बुद्ध घोष, ठीक है ना। आपको इनकी रचना याद रखनी है कि अश्वघोष की कौन सी रचना,
तो इनकी ही रचना है, रचना का नाम है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम। तो अगर पूछ लिया जाए बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है, तो आप बताओगे अश्वघोष की रचना है। ठीक है ना। यहाँ तक हमारी 4 बौद्ध संगतियां हो गई हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी मुख्य घटना क्या थी। ठीक है ना। अब इसकी अपन देखते हैं मुख्य घटना। मुख्य घटना क्या थी आपकी। तो इसकी जो मुख्य घटना है, इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में क्या हो गया आपका, विभाजित। कितने भागों में बट गया, 2 भागों। और उन 2 भागों के नाम क्या क्या थे, तो आपने नाम सुनते हैं आप। पहला था हीनयान और महायान। हीनयान और दूसरी का नाम क्या था आपका, महायान। यानी पहली बौद्ध संगति यानी पहली शाखा क्या कहलाई आपकी, हीनयान। और दूसरी कौन सी कहलाई आपकी, महायान। अब हीनयान को ही एक और नाम से भी जाना जाता है आपका। ठीक है ना। उसका नाम लिखिए। हीनयान को कहा जाता है छोटी सवारी। इसको ही किस नाम से जानते हैं अपन, छोटी सवारी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कौन सी सवारी हो जाएगी आपकी, छोटी सवारी कहते हैं इसको। और जी महायान कौन सी सवारी कहलाती है आपकी, बड़ी सवारी। ठीक है ना मेरे भाई, छोटी सवारी और बड़ी सवारी। ठीक है ना। और जो आपकी हीनयान शाखा थी, इन्होंने बौद्ध धर्म को कट्टरपंथी से अपनाया। यानी इधर के जो लोग थे वो कट्टरपंथी के लोग थे। कट्टरपंथी, कट्टरपंथी के लोग थे। कैसे लोग थे आपके, कट्टरपंथी के लोग। ठीक है ना। इन्होंने जो है, हीनयान के जो लोग हैं, इन्होंने पाली भाषा को अपनाया। किसको अपनाया इन्होंने, पाली भाषा। पाली भाषा को अपनाया। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। परिवर्तन के साथ अपनाया। जब परिवर्तन के साथ अपनाया है, तो इन्होंने जो अपनी उपदेश दिए हैं, ठीक है ना, तो संस्कृत को अपनाया था। किस भाषा को अपनाया है, संस्कृत। किसको अपनाया, संस्कृत को अपनाया। तो इधर तक आपको याद रखना, हीनयान महायान 2 भागों में बढ़ जाती है। हीनयान के लोग कट्टरपंथी के लोग हुआ करते थे। ठीक है ना। इन्होंने पाली भाषा को अपनाया। इतना जरूर याद रखना आपको कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, क्या है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनको आप जातक कथाएं कहते हैं, वो आपकी पाली भाषा में देखने को मिलती है। जबकि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो आपकी प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और याद रखना है कि जो संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी महायान शाखा के जो नेता कहलाए, इसके जो नेता थे उनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था इनका, नागार्जुन। ठीक है ना। नागार्जुन के बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है नागार्जुन की, तो अपन नागार्जुन के बारे में देखते हैं। नागार्जुन, तो नागार्जुन जो थे ये महायान शाखा, महायान शाखा के प्रमुख नेता माने। प्रमुख कौन थे आपके, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक जिसका नाम है, याद रखना आपको, इनकी पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। क्या नाम है, ललित विस्तार इनकी पुस्तक का नाम है। और आप देखोगे जो नागार्जुन है, नागार्जुन ने एक मंदिर बनवाया था, तो याद रखना आपको नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन से संबंधित है कौन सा आपका, नागार्जुन कोंडा जो मंदिर है
वो किसने बनवाया था? नागार्जुन ने बनवाया है। यानी आप कहोगे आंध्र प्रदेश की, किसकी? आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश के जिला है गुंटूर। कौन सा था आपका? गुंटूर जिला, गुंटर या गुंटूर जिला। कौन सा जिला है? गुंटूर जिला में एक मंदिर बनवाया। गुंटूर जिला में एक मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया, एक मंदिर बनवाया जिसका नाम, जिसका नाम था आपका नागार्जुन कोंडा। इसका नाम क्या है? नागार्जुन कोंडा। ये आपको नाम इसका याद रखना। क्या नाम था इसका? नागार्जुन कोंडा। ठीक है ना? और जो नागार्जुन है, इन्होंने ही आपका शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। याद रखना आपको, इन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद का सिद्धांत। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपका नागार्जुन कोंडा ने। सॉरी, नागार्जुन कोंडा का मंदिर का नाम है। आपके शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन देव ने दिया है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखना आपको, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है आपका कि आनंद मंदिर। आनंद मंदिर, तो अगर पूछा जाए आनंद मंदिर कहाँ पर है, तो आनंद मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है कहाँ पर? तो आप कहोगे ये म्यांमार में। कहाँ पर है आपका? म्यांमार में। ठीक है ना? और आपको पता है यहाँ पर सन 2017 में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन गए थे आपके? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गए। ठीक है ना? इधर तक का जो हमारा बौद्ध धर्म था वो आपको अगर समझ में आया है तो इधर के आगे की क्लासें देखना आप। ठीक है ना? अब हमारा बौद्ध धर्म कैसा होता है? समाप्त होता है। अब इसके बाद जो कुछ और क्वेश्चन है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है ना? और अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है ना? धन्यवाद।